आपका कल जो सबसे पहला ड्रामा था मेरी काश में तेरी बेटी ना होती, मैंने उसकी पहली एपिसोड देखी कल। मैंने पहले नहीं देखा था। But and I think you were 13 years old then. I was 13. So you made your debut when you were just 13 years old. And even in that drama, that scene जब आपका हाथ फंसा हुआ होता है उसमें वो सुजुकी में उसके शीशे के अंदर पैसे मांग रही होती बिकॉज आप दरवाजा उसका शीशा साफ कर रही होती तब, और फिर when you go home and there's a scene with your mother and जो बहनों का सब कुछ, very powerful performance even when you were 13 years old. Actually you are saying this to me right now और मुझे goosebumps हो रहे हैं because वाकई वो मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट था और जिस तरह से वो सीन शूट हुआ था ऑन द रोड, 13 years old girl, I had no experience in acting, I didn't know how to deliver डायलॉग्स। आपने अभी देखा होगा मैं किस तरह से उसमें बात करती हूँ, जैसे कोई रेलगाड़ी छोड़ दी आपने, चली जा रही, नो पॉजेस नथिंग वो। लेकिन वो मुझे एक्सपीरियंस अभी तक याद है, जिस तरह मेरा हाथ फंसा था और जो हमने शायर फैसल पे मेन रोड पे सीन्स किए थे और इतनी, और वो एक्चुअली मेरे डायरेक्टर ने मुझे कैमरा दूर लगा के छोड़ दिया था, कहते जाओ भीख मांगो। मैं कहा मैं कैसे करूँगी, 13-year-old girl और शक्ल भी प्यारी, ये भी नहीं कि कोई बुरी शक्ल की हो। मुझे कहा इतने लोग होंगे वहाँ पर, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नो यू हैव टू डू इट, or he just sat with me alone for 2 minutes and all quiet and said you have to do it, we won't cheat it, तुम्हें जाके लोगों से, हम एक्टर्स नहीं लेके आएंगे, तुम पैसे मांगोगी। एंड हसन, आज तक मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने लोगों से शीशे साफ करके पैसे मांगे थे और जिस तरह से लोगों ने मुझे धुतकारा था कि नहीं हमारे पास पैसे, जाओ शीशा गंदा कर दिया हमारा, आ जाते रोज रोज करने के लिए। सो आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ द बेगर्स जो हमारे होते हैं for 2-3 hours and I was shocked. And I had so much money in the end. I had so much money, so many coins in my hand. So those people didn't know कि ये shoot हो रहा है. No, ये shoot हो रहा है. They were just, you know, being very reckless and rude with me और सारा बदतमीजी भी की कुछ लोगों ने। आंटियों ने मुझे डांटा, भगाया और जाओ जाके हमारी गाड़ी साफ थी, उल्टा गंदी कर दी। तो the reason why I brought this up is because आपकी जो जर्नी है 13 साल की उम्र से वो शुरू हो गई और 13 साल की उम्र से ही आपने जो रोल, वो जो कैरेक्टर था वो एक कोई मतलब सीधा साधा या आसान बच्ची का कैरेक्टर नहीं था। इट केम विद इट्स ओन बैगेज एंड इट्स ओन सर्कमस्टांसेस जो कि फेयरली चैलेंजिंग था। सो तब से लेके अब तक आई वुड थिंक के ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। मतलब किसी 21 साल की लड़की का ये कहना कि मेरा ऑलमोस्ट 10 साल हो गए ड्रामे करते हुए, अगेन दैट्स ऑल्सो वेरी यूनिक। तो हाउ डू यू थिंक यू हैव इवॉल्व्ड एज एन एक्टर? अच्छा, मैं हमेशा पता है जब ये बात सोचती हूँ ना कि जहाँ से स्टार्ट किया था 13 साल की उम्र से, छोटे थे हमारे साथ भी और भी बच्चे थे, अरीशा थी, ज़ुहाब थे, फजल था, तो हमारा कंपटीशन उस वक्त वो बच्चे थे कि हम उनको टीवी पे घर बैठ के देखते थे और वी वर जस्ट यू नो स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग उनके साथ। हाउ वी कैरीड और इवोल्यूशन वो आप लोगों के सामने आज है। हमने इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट्स बड़ा हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है, मोटे भी थे बड़ी। मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। आपको पता है कि जिस निकल आ रहा है in terms of your appearance also you worked really hard on it। हाँ, क्योंकि वो पहले नहीं था ना। इंसान अपनी रिजेक्शन से, अपने दूसरे जब आपको आके सामने से आपको कुछ बुरा कहते हैं और आपकी एक्टिंग के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, जो लोग आपको फैट कहते हैं, जो लोग आपको कहते हैं दैट यू नो वर्थ इट, तुम अच्छी एक्टिंग नहीं करती, वो नहीं करता, मुझे लगता है दिस इज द आंसर फॉर देम, फॉर दोज पीपल हु थॉट एट सम पॉइंट दैट आई वोंट बी एबल टू मेक इट। What kind of comments did you face during that time? As recently as 2017, आपने एक ड्रामा किया था बेटी तो मैं भी हूँ, वो भी एक बड़ा डिफरेंट और अलग तरह का कैरेक्टर था। आपको पता है वो जब ड्रामा पहले शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था बेसिकली इन 2014 और 2015। उसकी हाफ प्रोडक्शन हुई थी, हमने कुछ एपिसोड शूट किए थे, फिर वो प्रोडक्शन के इश्यूज की वजह से वो ड्रामा बंद हो गया था। देन they came again in 2017. I was a grown up girl then because शुरू में मैं उसमें बच्ची, मैं तो 15 साल 2015 में छोटी थी, 2017 में थोड़ी बड़ी हो गई। तो वो प्रोजेक्ट जब मैंने किया था वो भी बड़ा एक स्कैरी सा प्रोजेक्ट था। I didn't personally like it because उसमें कुछ, पहले जब हम शूट कर रहे थे तब वो बहुत अच्छे से शूट हो रहा था, तब उसका प्रोडक्शन हाउस चेंज हुआ तो स्टोरी चेंज हो गई, काफ़ी चीज़ें अलग अलग हो गई। सो वो भी एक डिफरेंट सा मेरी लाइफ में जोन रहा है। तो क्या ये चैलेंजेस जो आप कह रही हैं कि जो कमेंट सुनने पड़ते हैं, ये कहाँ से आपको ज्यादा
ऑडियंस की तरफ से होता था या डायरेक्टर्स व्हेन यू वर अप्रोच्ड फॉर वर्क या व्हेन यू वांटेड टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट्स तब सुनने को मिलता था क्या? आई थिंक दिट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी दैट यू मस्ट शेयर विद द व्यूअर्स। एक्चुअली मुझे लगता है व्यूवर्स से तो इतना नहीं मिला, बिकॉज हमारे पास अभी इंटरनेट तो नहीं, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे 2-3 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। उससे पहले तो हमें रिव्यूज़ हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ही देते थे या आसपास से पता चलता था। सो ये था कि बहुत मोटी है, बहुत मोटी हो गई है, अच्छी एक्टिंग नहीं करती और काफ़ी बुरी चीज़ें। तो मुझे बस एक पॉइंट ऐसा होता था कि मुझे कहीं सुनने में आया कि जो पतली वाली है वो एमन है जो अच्छी एक्टिंग करती है, और जो मोटी है ना वो मिनाल है। और मैंने जब ये बात सुनी तो हमारे बीच में एमन और मुझ में, आप लोगों को पता है, हमारा तो कभी ये रहा ही नहीं है, ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि मैं उससे जरा सी भी 1% भी मेरी कोई जेलसी हो। शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। रियल लाइफ में ऑब्वियसली निशा टाइप सीन नहीं है भाई, मैं सबको ये बता रही हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ। रियल लाइफ में हमारा कोई, बल्कि शी इज एमन्स लाइक माय मदर, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी, इवन दो यू ट्विंस, हाँ, मुझे फिर भी लगता है मेरी माँ मुझे बहुत कुछ सिखाती है। क्यों? वो आपसे कितने सेकंड पहले पैदा हुई थी? वो मुझसे 28 मिनट्स पहले पैदा हुई थी, और मुझे तो लगता है फिर मुझे 28 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, क्योंकि वो मुझे उसने एक्टिंग, जब मुझे ये बात सुनने को मिली ना, तो शी वाज द वन हु टोल्ड मी दिस कि तुम्हें पता है आज मुझे ये पता चला, आज मुझे किसी ने ये कहा, शी टोल्ड मी। तो उसने कहा मिनाल देखो, दिस इज सच अ शेम, तुम्हारा दिल डिसहार्ट नहीं होता, तुम नहीं सोचती इस बारे में? मैंने कहा हाँ नहीं, मैं कहती सोचने से थोड़ी होगा, तुम्हें करना पड़ेगा ना। यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ नाउ। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कल को लोग ये कहें कि एमन तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार बन गई बड़े होके और मिनाल ने कुछ नहीं किया, मिनाल मोटी थी, मिनाल को टाइम नहीं मिला, मिनाल को चीज़ें नहीं मिली। तुम यू आर केपेबल फॉर इट, तुम कर सकती हो जो काम मैं कर रही हूँ ना, जिसके लोग मुझे पसंद करते हैं, वो भी तुम कर सकती हो। यू हैव द सेम पावर एज मी, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो यूज इट। दिस इज सैड बिकॉज ये हमारे यहाँ जो फैट शेमिंग का जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रही हूँ। प्रेशराइज करके किसी को, हर वक्त आपको इवन तो मतलब एक्टिंग आपको अभी तो नहीं आ गई ना आफ्टर लूजिंग वेट, यू वर क्लियरली अ वेरी गुड एक्ट्रेस देन एज वेल। एंड जिन लोगों ने नहीं देखे वो ड्रामे, मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप जाके वो देखें। मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहती हूँ अपना ड्रामा, जो कि मुझे बड़ा पसंद है और मुझे बड़ा उस पर आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इतनी छोटी एज में इतने बड़े बड़े ड्रामे किए हैं, और मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सीइंग हिना दिल पजीर इन फ्रंट ऑफ मी, अदनान सिद्दीकी एंड देन रेशम द फिल्म स्टार। और मेरे लिए मेरी जिंदगी का दूसरा ड्रामा था, और अ चाइल्ड कमिंग फ्रॉम नोवेयर, इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सी दोज एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ मी, और एक्टिंग और सारा कुछ। और मेरे डायरेक्टर थे मजहर मुइन, मोहब्बत जयभान। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर था उस एज के हिसाब से, बिकॉज वो एक लड़की थी, सजल भी थी उसमें। आप इतने सारे एक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, तो आपको पता चल रहा होता है कि ऑलरेडी दे वर ऑलरेडी एक्टर्स, दे वर ऑलरेडी डूइंग एस्टैब्लिश्ड नेम थे सारा कुछ, और हम लोग नहीं थे। सो मैंने उसमें से भी बहुत, लेकिन वो जब प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर आया तो फिर लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए थे। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, मुझे रानी कहते थे, क्योंकि उस कैरेक्टर में मेरा नाम रानी था। और काश में तेरी बेटी ना होती में मेरा नाम बानो था, तो मुझे बानो कहते थे सारे। तो जब मैं नई नई चीज़ें देखती थी ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार वाओ, अब लोग पहचानना शुरू हो गए, अब लोग देखना शुरू हो गए। लेकिन वो एक ड्रामे में आपका नाम सोहा भी था, वो किस्मत था। अभी हम अभी 2019 का